नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकअप चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 50 महत्वपूर्ण खबरें। नर्सिंग अधिकारी भर्ती में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। अंकिता हत्याकांड में पुलकित की जमानत याचिका खारिज। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में कल से कई जिलों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। स्थायी निवास से राहत, बरकरार रहेगी मूल निवास की पहचान। सरकारी योजनाओं के लिए मूल निवासियों को नहीं बनाने होंगे स्थायी निवास प्रमाण पत्र। नर्सिंग काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार के खिलाफ जांच। कांस्टेबल भर्ती में आयु बाध्यता खत्म करने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज। देहरादून। गोरिल्लाओं को आजीविका से जोड़ेंगे धामी। उत्तराखंड क्रांति दल में हर बड़े नेता को अपने बूथ पर निभानी होगी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने सिलकियारा मामले में कार्रवाई न होने पर उठाए सवाल। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने निर्माण कार्यों में मिली खामियों पर तत्काल भुगतान रोका। ऑफिसर। महिला लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए बनाए जाए कानून। बड़कोट। विकसित शिक्षक अधिकारी निरीक्षण में कई अधिकारी मोबाइल में व्यस्त। प्रधानाचार्य सहित कई शिक्षकों का वेतन रोका। देहरादून। कोरोना JN वेरिएंट 1 की दस्तक को देखते हुए संदिग्धों के RT-PCR होगी जांच। गोपेसर। बड़ मेले में महिलाओं ने निकाली सुंदर झांकियां। पौड़ी। द्वारिखाल में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। हरिद्वार। सिक्योरिटी गार्ड की मौत के मुआवजे की मांग को लेकर कर्मचारियों का कंपनी के बाहर सौरकत प्रदर्शन। देहरादून। स्वास्थ्य विभाग के चयनित हुए 1300 नर्सिंग अधिकारियों में से कई के स्थायी निवास प्रमाण और फर्जीवाड़े की शिकायत मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन युवाओं को दस्तावेजों जांच कराने का निर्णय लिया था। स्वास्थ्य विभाग ने 3 महीने पहले नर्सिंग अधिकारी के पद पर वरिष्ठता के आधार पर युवाओं का चयन हुआ, जिसमें कई ऐसे युवा भी शामिल हैं जो राज्य के निवासी नहीं है, लेकिन उन्हें राज्य के विभिन्न तहसीलों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए गए थे। बेरोजगार नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से इसकी शिकायत की गई थी। उत्तराखंड में 22 दिसंबर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार से कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। शुक्रवार को मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 22 और 23 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देने की संभावना है। 22 को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश होने की संभावना हुई। 23 दिसंबर को हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टेरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश हो सकती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश रविंद्र मैथानी की अगलपीठ में। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक संगीन अपराध है। कोर्ट में दलील दी गई कि अब तक निचले अदालत में हुई गवाही और उनके बयानों में इसकी पुष्टि हुई कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। आरोपी ने जबरदस्ती VIP सेवा देने के लिए युवती पर बार बार दबाव डाला। फोरेंसिक जांच में भी आरोपी की लोकेशन घटनास्थल पर ही पाई गई। यही नहीं, मारी गई युवती ने अपने व्हाट्सएप चैट में इसका जिक्र भी किया है। नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल पद में नियुक्ति के लिए आयु में 22 वर्ष की बाध्यता को खत्म करने के लिए दायर याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के एकल पीठ में हुई। मामले के अनुसार विनोद भट्ट व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि नागरिक पुलिस में कांस्टेबल बनने के इच्छुक थे, लेकिन 22 वर्ष से अधिक आयु के चलते वो चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके, जो कि पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा है। याचिकाकर्ता ने 2022 में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष की शर्त को चुनौती दी थी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC के धर्मशाला, विश्राम गृहों तो मंदिरों में सामान आपूर्ति की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के बाद अध्यक्ष ने संबंधित ठेकेदारों और फर्मों के बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस के जिला सम्मेलन से तय होंगे चुनाव के मुद्दे। महारा। भीमताल। आदमखोर पर आक्रोश, 100 के साथ सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। भीमताल में आदमखोर के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को 100 के साथ 3 घंटे तक खुटानी तिराहे पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जमा हुए ग्रामीणों की मांग थी आदमखोर को मारने के आदेश जारी किए जाए। प्रदर्शन को रोकने व सड़क से शव हटाने को लेकर पुलिस की कई बार ग्रामीणों से नोकझोंक भी हुई। वन संरक्षण और DFO की ओर से प्रभावित परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार नौकरी देने, आदमखोर को पकड़ने के लिए अभियान चलाने का आश्वासन भी दिया गया। इसमें ग्रामीण शांत हुए, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से शव को भीड़ के बीच में निकालकर पोस्टमास्टर हाउस पहुंचा दिया। लालकुआं। खनन महापंचायत में बड़े आंदोलन की चेतावनी। लालकुआं के बेड़ी पड़ाव गेट पर बुधवार को गोला खनन वाहन स्वामियों ने महापंचायत कर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उपखनिज निकासी गेटों पर इलेक्ट्रिक कांटे, गोला नदी में रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को ही अनुमति, फिटनेस के निजीकरण और GPRS की बाध्यता, ये प्रमुख मांगें रखी हैं। नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों के वेतन मांग बढ़ाने की मांग।
हल्द्वानी गोलापार स्थित एमएस ग्राउंड पर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन। बार एसोसिएशन के टूर्नामेंट में हाईकोर्ट ए का जीत से आगाज। रुद्रपुर रोडवेज के निजीकरण की मंशा के खिलाफ लामबंद हुए कर्मचारी। काशीपुर बार के अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय लड़ाई। कोरोना की आहट से देहरादून के अस्पताल सतर्क। मंसूरी पालिका में टीम ने 80 फाइलों को खंगाला। देहरादून ऑनलाइन मोटी कमाई के झांसे पर गवा दिए 17 लाख रुपए। देहरादून सशक्त भू कानून को एकजुट होंगी महिला संगठन। देहरादून उत्तराखंड को बचाने के लिए सशक्त भू कानून लागू कराने के लिए सभी महिला संगठनों को एकजुट होने की जरूरत है। महिला हिंसा रोकने के साथ नशा मुक्ति के लिए भी संयुक्त रूप से संघर्ष करना पड़ेगा, जिसके लिए आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं को अपनी ताकत दिखानी होगी। इसके अलावा उत्तराखंड में जो लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं उनको भी अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को लेकर सोचना होगा। ये बात है बुधवार को नगर निगम के प्रेक्षागृह में उत्तराखंड महिला मंच के 30वें स्थापना दिवस पर आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने कई प्रदेश संयोजक कमला पंत ने कहा कि राज्य को केंद्र सरकार को भी स्थानीय मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, जिसका आरोप है कि उत्तराखंड को बड़े उद्योगपतियों को बेचने की तैयारी है। धर्म से नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है, कभी राम तो कहीं रहीम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। देहरादून ग्राम विकास मंत्री ने तय समय में ऑडिट के दिए निर्देश। मजदूरी बढ़ाने को अन्य राज्यों से भी की जाएगी तुलना। मनरेगा में सभी बिलों का होगा सोशल ऑडिट। उत्तराखंड में मनरेगा योजना के तहत सभी ब्लॉकों में सोशल ऑडिट कराया जाएगा। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने तय समय के भीतर सोशल मीडिया ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मजदूरी बढ़ाए जाने के सुझाव उन्होंने अन्य राज्यों से तुलना करने के बाद ही प्रस्ताव पर विचार करने को कहा। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हर 3 महीने में बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। मनरेगा योजना के तहत सोशल ऑडिट तेजी के साथ सभी ब्लॉकों में तय सीमा के भीतर किया जाए।